हाँ, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। प्री पीसीएस सीएसएस इंग्लिश ग्रामर कोर्स के साथ हाजिर हैं और आज लेक्चर हमने पिछला लेक्चर जहाँ पर छोड़ा था आज वहीं से उसे कंटिन्यू करते हैं, आगे चलते हैं और थोड़ी देर वेट कर लेते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स ऑनलाइन आ सके और हम प्रॉपर क्लास स्टार्ट कर सकें। चलिए ज़रा देखते हैं कि प्रीवियस लेक्चर हमारा कहाँ तक हो गया था। कोई बता सकता है कि प्रीवियस लेक्चर हमारा कहाँ तक हुआ था? कमेंट सेक्शन में ज़रा बता दें। चलिए कमेंट सेक्शन में ज़रा बता दें कि प्रीवियस लेक्चर हमारा कहाँ तक हुआ था। चलिए आई गेस हमने एक्सरसाइज जो थी कंजंक्शन की एक्सरसाइज कंप्लीट करी थी। यस शाकिर, थैंक यू वेरी मच। तो चले अब कंजंक्शन की एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली थी। अब इसके साथ जो एक रिलेटेड लेक्चर है उसकी तरफ ज़रा बढ़ते हैं। और है कॉम्प्लिकेटेड सा है लेकिन बड़ा इम्पोर्टेंट सा एक लेक्चर है, ठीक है। और ये लेक्चर है किस चीज़ के बारे में? क्लॉजेस के बारे में। तो चलें ज़रा कंटिन्यू करते हैं। चलिए नेक्स्ट लेक्चर हमारा क्लॉजेस के बारे में। ठीक है, देखिए क्लॉजेस से रिलेटेड हमारे जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें नॉर्मली ये क्वेश्चंस होते हैं क्लॉजेस की आइडेंटिफिकेशन से रिलेटेड। ठीक है, यानी आपको एक क्लॉज दे दिया जाता है और फिर आपको कहा जाता है कि आपने उस क्लॉज को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो पहले मैं आपको एक फ्लो चार्ट बना के दे देता हूं, उसके बाद फिर हम क्लॉजेस की तरफ प्रॉपर्ली आएंगे। देखिए सबसे पहले क्लॉजेस को हम दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक हमारे पास है जिसे हम कहते हैं इंडिपेंडेंट और दूसरा हमारे पास है डिपेंडेंट। एक है इंडिपेंडेंट और दूसरा है डिपेंडेंट।
फिर डिपेंडेंट क्लॉज को फर्दर हम क्या करते हैं, 3, चल मैं इसको यूं लिख लेता हूं, हम इसे फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट हमारे पास है नाउन क्लॉज, सेकंड हमारे पास है एडवर्ब क्लॉज, और थर्ड हमारे पास है एडजेक्टिव क्लॉज। ठीक है, दो मेन कैटेगरीज, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। फिर डिपेंडेंट की 3 सब कैटेगरीज, नाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, और फिर एडजेक्टिव की मजीद 2 सब कैटेगरीज। एक को हम कहते हैं एसेंशियल, और दूसरे को हम कहते हैं नॉन एसेंशियल। एक है एसेंशियल और एक है नॉन एसेंशियल। सबसे पहले हम जरा आते हैं और डिस्कस करते हैं कि भाई ये क्लॉज आखिर कहते किसे हैं। ठीक है, तो चलिए जरा कमेंट सेक्शन में कोई ये बता दे कि क्लॉज कहते किसे हैं। चलिए देखिए, क्लॉज से रिलेटेड कोई 2-3 चीजें जरा समझते हैं। क्लॉज हमारे पास एक ग्रुप होगा, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ठीक है, फिर आप कहेंगे सर अगर ये ग्रुप होगा ना तो ग्रुप के लिए हमारे पास कम से कम 2 वर्ड्स होने चाहिए। ठीक है, यानी ग्रुप बनाने के लिए कम से कम 2 वर्ड्स होने चाहिए, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, अब ये 2 वर्ड्स जो लाजमी हैं ये कौन से हैं? अब देखिए, ये जो 2 लाजमी वर्ड्स हैं इनमें एक तो हमारे पास होगा क्या, सब्जेक्ट, और दूसरा हमारे पास होगा क्या चीज, फाइनाइट वर्ब। यानी इन दोनों का होना लाजमी है। अगर इनके अलावा कोई और होता है वेल एंड गुड, नहीं होता तो हमें उससे कोई गर्ज नहीं है। अब फाइनाइट वर्ब अगर आपको याद हो, ठीक है, थोड़ा सा आप रिकॉल करें, हमने कहा था कि फाइनाइट वर्ब ऐसा वर्ब होता है जो या तो हमें टाइम के बारे में बताए, या फिर हमें नंबर यानी सिंगुलर प्लूरल के बारे में बताए, या फिर हमें
पर्सन यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के बारे में हमें बताए, राइट। अब देखें कैसे। अगर मैं ये कहूं कि आई स्लेप्ट, अब ये हमारे पास एक क्लॉज है, ये रहा सब्जेक्ट और ये मुझे बता रहे कि ये पास्ट से रिलेटेड, तो ये क्या हो जाएगा, फाइनाइट वर्ब। इसका मतलब ये क्लॉज है, ठीक है। इसी तरह अगर मैं कह दूं कि शी इज हैप्पी, अब शी सब्जेक्ट है, इज हमें ये बता रहे कि ये प्रेजेंट है, तो इज क्या हो जाएगा, फाइनाइट वर्ब। अगेन ये भी हमारे पास क्लॉज है। तो क्लॉज के लिए आपने इन दो चीजों को माइंड में रखना है, यानी उसमें सब्जेक्ट जरूर होगा और उसमें फाइनाइट वर्ब जरूर होगा। अब जरा चलते हैं किस चीज की तरफ, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज की तरफ। तो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज की कुछ निशानियां हैं। देखिए, अगर हम बात करें इंडिपेंडेंट क्लॉज की और हम बात करें डिपेंडेंट क्लॉज की, डिपेंडेंट क्लॉज की और इंडिपेंडेंट क्लॉज की। इंडिपेंडेंट क्लॉज की ये निशानी है कि या तो इसके शुरू में नो कंजंक्शन या फिर इसके शुरू में, अगर आपको याद हो जो हमने कंजंक्शंस पढ़े थे उसमें कोऑर्डिनेटर्स वाली एक कैटेगरी थी जिसको हमने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस भी कहा था, ठीक है। यानी अगर किसी के शुरू में कोई कंजंक्शन नहीं है या कोऑर्डिनेटर है तो वो इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और अगर किसी के शुरू में सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है जिसको हमने सबऑर्डिनेटर भी कहा था, तो वो क्या होगा, डिपेंडेंट। अब देखिए कैसे। सपोज मैं कहता हूं कि द पुलिस arrested Asim because he had murdered नजमा, ठीक है। अब देखिए, द पुलिस अरेस्टेड आसिम, ये रहा हमारा सब्जेक्ट और ये रहा हमारा फाइनाइट वर्ब, यानी ये यहां से लेकर यहां तक क्लॉज है, लेकिन चूंकि इसके शुरू में कोई कंजंक्शन नहीं है तो ये क्या हुआ, इंडिपेंडेंट क्लॉज। अच्छा, फिर ही सब्जेक्ट, हैड फाइनाइट वर्ब, यहां से लेकर यहां तक ये क्लॉज है, और चूंकि इसके शुरू में बिकॉज लग गया और बिकॉज क्या है, सबऑर्डिनेटर है, तो अब ये हमारे पास हो जाएगा कौन सा, डिपेंडेंट क्लॉज। यानी एक के शुरू में कोई कंजंक्शन नहीं है वो इंडिपेंडेंट है, दूसरे के शुरू में अगर है तो सबऑर्डिनेटर है, तो वो क्या है, डिपेंडेंट। जिसके शुरू में नहीं इंडिपेंडेंट, सबऑर्डिनेटर है तो डिपेंडेंट। अब एक और एग्जांपल मैं कहता हूं कि आई कैन कम फॉर आई एम फ्री।
आई कैन कम, फॉर आई एम फ्री। ठीक है, अब देखते हैं, ये रहा क्लॉज आई कैन कम, इसके शुरू में कोई कंजंक्शन नहीं है, तो जब नो कंजंक्शन, इंडिपेंडेंट क्लॉज। अब ये भी हमारे पास क्लॉज है, इसके शुरू में आ रहा है फॉर, फॉर कोऑर्डिनेटर्स में से है, तो इसका मतलब ये भी कौन सा हो जाएगा, इंडिपेंडेंट क्लॉज। यानी आपने आइडेंटिफाई करते हुए मेन फोकस किस चीज पे रखना है, कंजंक्शन पे रखना है। ठीक है, तो ये तो हमारे पास थे कौन से, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज। अब देखिए, अगर एक बंदा कहते हैं ना कि आई एम बिजी, अब ये वाला सेंटेंस फिलहाल हमारे पास क्या है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, क्योंकि इसके शुरू में कोई कंजंक्शन नहीं है। अगर मैं यूं करूं, मैं लिखूं कि बिकॉज आई एम बिजी, अब ये बिकॉज हमारे पास सबऑर्डिनेटर है। अब ये बिकॉज के आने की वजह से ये हमारे पास अब इंडिपेंडेंट नहीं रहा, बल्कि ये डिपेंडेंट हो जाएगा। ठीक है, यानी मेन आपने इस चीज पर फोकस अपना रखना है। फिर आते हैं डिपेंडेंट क्लॉज की फर्दर कैटेगरीज से रिलेटेड। ठीक है, डिपेंडेंट क्लॉज का फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं कि इसके शुरू में सबऑर्डिनेटर होगा, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर फाइनाइट वर्ब। अब जैसे ये हमारे पास सबऑर्डिनेटर, आई सब्जेक्ट, एम फाइनाइट वर्ब। ठीक है, तो डिपेंडेंट की हमारे पास 3 सब कैटेगरीज है। किसकी, डिपेंडेंट की। ठीक है, अब वो कैटेगरीज कौन कौन सी हैं देखते जाए। एक है नाउन, एक है एडवर्ब, और एक है एडजेक्टिव। हनी रोह, सबऑर्डिनेटर्स वाले जितने भी कंजंक्शंस होंगे, जितने भी होंगे, सब के सब डिपेंडेंट क्लॉज बनाएंगे। ठीक है, यानी हमने इसमें पढ़ा था कि कोऑर्डिनेटर के बगैर जो हमारे पास है वो क्या है, सबऑर्डिनेटर से। यानी फैन बॉयज के बगैर जो भी होगा वो क्या करेगा, वो बनाएगा डिपेंडेंट क्लॉज। अच्छा, अब देखिए, नाउन क्लॉज किसकी कैटेगरी है, डिपेंडेंट की। एडवर्ब क्लॉज डिपेंडेंट, और एडजेक्टिव क्लॉज डिपेंडेंट। यानी ये तीनों डिपेंडेंट क्लॉज की कैटेगरीज है। अब देखिए, नाउन क्लॉज का फॉर्मूला क्या होगा, सबऑर्डिनेटर प्लस सब्जेक्ट प्लस फाइनाइट वर्ब, ये नाउन क्लॉज का है। अच्छा, एडवर्ब क्लॉज सबऑर्डिनेटर प्लस सब्जेक्ट प्लस फाइनाइट वर्ब। एडजेक्टिव क्लॉज सबऑर्डिनेटर प्लस सब्जेक्ट प्लस फाइनाइट वर्ब। ठीक है, अब जरा ये बताइए, आपको यहां पर सरप्राइजिंग चीज क्या नजर आई।
देखिए, इन तीनों का फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, ठीक है। अब पॉइंट ये है कि आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। अब सुने, कौन किस चीज का जवाब आपको देता है, इस बेस पर हम डिसाइड कर लेंगे कि ये कौन सा क्लॉज है। अब देखिए, नाउन क्लॉज हमें जवाब देगा व्हाट का, हु का या whom का। नाउन क्लॉज इन तीनों में से किसी एक चीज का हमें जवाब देगा। यस शाकिर, तीनों का फॉर्मूला सेम है। अच्छा, एडवर्ब हमें जवाब देगा हाउ, वाई, व्हेन और वेयर। एडवर्ब हमें इन चारों में से किसी एक चीज का जवाब देगा, और एडजेक्टिव क्लॉज हमें जवाब देगा किस चीज का, विच का, ठीक है। अब देखिए, मैं सबका एक एक सेंटेंस बनाऊंगा, आपने देखकर बताना है कि आपको किस चीज का जवाब मिल रहा है। देखिए, पहला सेंटेंस मैं सीक्वेंस में नहीं बनाऊंगा ताकि आपको गेस करने में आसानी ना हो, समझकर आप गेस करें, ठीक है। देखिए, मैं कहता हूं कि आई कैन नॉट कम, ठीक है। आई कैन नॉट कम। अब आप ये बताएं कि जब मैं किसी को ये कहूंगा कि आई कैन नॉट कम, तो अगला बंदा एक लफ्ज में, आई रिपीट, एक लफ्ज में मुझसे क्या सवाल पूछ सकता है। चलिए पूछिए जरा। यस, सपोज ये हमें वेयर का भी जवाब दे सकता है, वाई का भी जवाब दे सकता है। अगर इसने वेयर का जवाब दिया तो भी ये एडवर्ब क्लॉज होगा, और अगर इसने हमें वाई का जवाब दिया तो भी ये एडवर्ब क्लॉज हो गया। तो मैं यूं करता हूं, मैं आपको दोनों में से किसी एक का जवाब दे देता हूं। आई कैन नॉट कम बिकॉज आई एम बिजी। और देखिए, ये रहा सब्जेक्ट, ये रहा फाइनाइट वर्ब। तो आप कहेंगे सर सब्जेक्ट भी ये फाइनाइट वर्ब है, तो ये तो क्लॉज हो गया।
इसके शुरू में सबऑर्डिनेटर है, तो आप कहेंगे सर ये डिपेंडेंट क्लॉज हो गया। ये मुझे वाई का जवाब दे रहा है, तो ये डिपेंडेंट में कौन सा क्लॉज हो गया? एडवर्ब क्लॉज। ठीक है, तो देखिए फॉर्मूला वही आ गया, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सब्जेक्ट, फाइनाइट वर्ब, राइट। चलिए, अब सपोज हनी रुख ने क्वेश्चन किया था कि वेयर, तो मैं कह देता हूं कि दूसरा सेंटेंस, आई कैन नॉट कम वेयर आई हैव नो रिस्पेक्ट। ठीक है, अब कहां नहीं आ सकता? वेयर, वेयर का जवाब आया आपके पास, ये रहा सब्जेक्ट, ये रहा फाइनाइट वर्ब, ये रहा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो आप कहेंगे सर ये क्लॉज है, क्लॉज में कौन सा? डिपेंडेंट क्लॉज है, और चूंकि ये वेयर का जवाब दे रहा है तो डिपेंडेंट में कौन सा है? एडवर्ब क्लॉज है। अच्छा, अब मैं एक और सेंटेंस लिखता हूं, देखिए नंबर 3, मैं कहता हूं कि आई नो। अब जब मैं सिर्फ आई नो कहूं ना, तो आपके जहन में क्या सवाल आएगा? चलिए देखते हैं आपके जहन में क्या सवाल आता है। आई नो, यस शाकिर, वेरी गुड। आपके जहन में सवाल आएगा वट, तो मैं आपको वट का जवाब अगर दे दूंगा तो वो क्या हो जाएगा? नाउन क्लॉज। तो मैं क्या दे दूंगा? आई नो दैट फिजिक्स इज टफ। आई नो दैट फिजिक्स इज टफ। अब आपको वट का जवाब मिला, आप कहेंगे सर बिल्कुल मिला। वट का जवाब जो मिला वो ग्रुप की शक्ल में था, तो आप कहेंगे सर क्लॉज है, सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब, शुरू में सबऑर्डिनेटर है, तो आप कहेंगे सर क्लॉज में डिपेंडेंट क्लॉज, और चूंकि वट का जवाब दे रहा है तो कौन सा क्लॉज? नाउन क्लॉज। ठीक है, अब एक और सेंटेंस, मैं कहता हूं कि आई नो द बॉय। यानी इसको मैं अगर ट्रांसलेट करूं तो ये बनेगा कि मैं उस लड़के को जानता हूं। तो आपके जहन में क्या सवाल आएगा?
यस, वेरी गुड। जब मैं कहूँ ना कि मैं उस लड़के को जानता हूं, तो आप कहेंगे सर कौन सा लड़का, विच, राइट, विच बॉय। तो जब हम विच की बात करेंगे ना, विच का जवाब देने वाला कौन होता है, एडजेक्टिव। तो मैं कहूंगी कि आई नो द बॉय हु ब्रोक द चेयर। ठीक है, हु ब्रोक द चेयर। अब यहां पर एक चीज का आपने ख्याल रखना है। देखिए, हमने इसे नहीं देखना, ठीक है, क्योंकि जब आप हु को देखेंगे ना, तो आप कहेंगे सर हु तो नाउन है। नहीं, हमने कनेक्टर नहीं देखना, हमने देखना है कि ये ग्रुप हमें जवाब किस चीज का दे रहा है। ठीक है, आई नो द बॉय, इसका सवाल कभी भी ये नहीं बनेगा कि हु बॉय, बल्कि सवाल बनेगा क्या, विच बॉय। तो ये चीज आप जरा ध्यान में रखें कि हमारे पास जब कभी इस तरह का कोई आंसर होगा, तो हमने क्या करना है, हमने क्वेश्चन को देखना है कि वो किस बात का जवाब दे रहा है। ठीक है, मैं कहता हूं सपोज दिस इज द हाउस। ठीक है, अब ये बताएं, ये सेंटेंस है कि ये वही घर है, तो आप बताएं कि इसका सवाल क्या बनेगा। तो ये वही घर है, दिस इज द हाउस। अब आपके जहन में सवाल क्या बनेगा, ठीक है। तो जब आप कहते हैं ना कि दिस इज द हाउस, ये वही घर है, तो मेरे जहन में आएगा कि कौन सा घर, विच हाउस। यानी सवाल अगेन विच का बना है और इसका जवाब जो होगा वो एडजेक्टिव होगा। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं कि कौन सा घर है। दिस इज द हाउस वेयर आई वॉज born, वेयर आई वॉज born। ठीक है, अगेन हमने इसको नहीं देखना कि ये वेयर है, वट है, वाई है, क्या है, नहीं, हमें देखना है कि ये पूरा ग्रुप आपको जवाब किस चीज का दे रहा है। जब ये पूरा ग्रुप मुझे विच का जवाब दे रहा है, तो विच का जवाब देने वाला कौन होता है, एडजेक्टिव क्लॉज। तो ये हमारे पास तीन इसकी मेन कैटेगरीज थी, किस चीज की, नाउन क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज। अब देखिए, अब एक काम करते हैं, मैं आपको कुछ सेंटेंसेस दिखाऊंगा, ठीक है, वही जो हमने डिस्कस किए थे, किस चीज के बारे में, कि आइडेंटिफाई करना है कि कौन से सेंटेंस
हमारे पास क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज है या इंडिपेंडेंट क्लॉज है। अब देखिए, हमारे पास कुछ सेंटेंसेस हैं। इन सेंटेंसेस में आपको एक पोर्शन अंडरलाइन किया हुआ मिलेगा, ठीक है। अब अंडरलाइन किया हुआ मिलेगा, हम उस अंडरलाइन पोर्शन को देखकर आइडेंटिफाई करेंगे कि ये कौन सा क्लॉज है, डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। ऑल्दो इट वॉज रेनिंग, अब ये ऑल्दो चूंकि एक सबऑर्डिनेटर है, तो फिर आप कहेंगे कि सर अगर ये सबऑर्डिनेटर है तो ये पूरा ग्रुप डिपेंडेंट क्लॉज है, राइट। फिर बासित ईट्स चॉकलेट, अब इसके शुरू में कोई भी कंजंक्शन नहीं है, और हमने कहा जिसके शुरू में कंजंक्शन नहीं होगा वो होगा क्या, इंडिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। अच्छा, फिर when you finish your homework, अब ये when हमारे पास क्या है, सबऑर्डिनेटर है, यानी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, और ये जिसके शुरू में आ जाएगा वो क्या होगा, वो डिपेंडेंट होगा। फिर आफ्टर जॉन कंप्लीटेड द असाइनमेंट, अब आफ्टर अगेन सबऑर्डिनेटर है, और जिसके शुरू में सबऑर्डिनेटर आ जाए वो डिपेंडेंट है, ठीक है। उस्मान लेफ्ट होम एट 4 AM, अब इसके शुरू में कोई भी कंजंक्शन नहीं है, तो जिसके शुरू में कोई भी कंजंक्शन नहीं होता वो क्या होगा, इंडिपेंडेंट क्लॉज। अच्छा, फिर असद डिसाइडेड टू ईट क्विक लंच, अब यहां पर शुरू में अगेन कोई भी आपको कंजंक्शन नजर नहीं आएगा, और हमने कहा अगर कंजंक्शन नहीं होगा तो वो होगा कौन सा, इंडिपेंडेंट क्लॉज। नंबर 7, जॉन कंटिन्यूड प्लेइंग, अगेन इसके शुरू में कोई कंजंक्शन नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट क्लॉज। आई थॉट दैट, अब दैट क्या है, एक सबऑर्डिनेटर है, तो फिर आप कहेंगे सर जिसके शुरू में सबऑर्डिनेटर होगा वो होगा डिपेंडेंट क्लॉज। अच्छा, फिर वाइल, अब वाइल आपके पास सबऑर्डिनेटर है, और जिसके शुरू में सबऑर्डिनेटर होगा डिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। Although I tried a lot, I could not pass the test. अब I could not pass the test के शुरू में कोई कंजंक्शन नहीं है, तो जब कोई कंजंक्शन नहीं है तो ये होगा क्या, इंडिपेंडेंट क्लॉज। After I completed my homework, I decided to take some rest. अब again I decided to take some rest, इसके शुरू में कोई कंजंक्शन नहीं है, इंडिपेंडेंट क्लॉज। फिर the people who drink and drive, who subordinating conjunction है, और जिसके शुरू में subordinating conjunction होता है वो क्या होगा, डिपेंडेंट क्लॉज। फिर ever since my brother purchased a ferry, अब he has been over the moon, अब इसके शुरू में कोई कंजंक्शन नहीं है, तो अगेन ये हो जाएगा कौन सा, इंडिपेंडेंट क्लॉज। चलो इसी क्वेश्चन को जरा कंटिन्यू करते हैं। देखिए, हमारे पास अब एक और छोटी सी एक्सरसाइज है जिसमें हम आइडेंटिफाई करेंगे कि अंडरलाइन पोर्शन जो है, पिछली एक्सरसाइज में हमने आइडेंटिफाई किया कि अंडरलाइन पोर्शन कौन सा क्लॉज है, डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट। अभी हम आइडेंटिफाई करेंगे कि अंडरलाइन पोर्शन एडजेक्टिव क्लॉज है, एडवर्ब क्लॉज है या फिर नाउन क्लॉज है,
अगेन देखा हमने ये है कि जवाब किस चीज का मिल रहा है। तो देखिए, माई फ्रेंड हेल्प्ड मी, ठीक है, मेरे दोस्त ने मदद की जब मैं मुश्किल में था। ठीक है, तो फिर आप कहेंगे कि जब जवाब होता है कब का, यानी व्हेन का, और व्हेन का जवाब देने वाला कौन होगा? एडवर्ब। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी को कह दूं कि यू कैन कम, अगर वो मुझसे पूछे ना कि व्हेन, तो मैं कह दूंगा कि व्हेन यू गेट फ्री, व्हेन यू गेट फ्री। तो ये व्हेन आई वॉज इन डेंजर, ये जवाब किस चीज का दे रहा है? व्हेन का, और व्हेन का जवाब एडवर्ब। अच्छा, फिर माई पेरेंट्स आर हैप्पी, मेरे वालिदैन खुश थे क्योंकि मैंने पहला इनाम जीता था। तो सवाल क्या हुआ होगा? वाई। ठीक है, और अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा कि अगर आपको वाई का जवाब मिल रहा है तो वो कौन सा क्लॉज होगा? एडवर्ब क्लॉज। अच्छा, फिर शी इज द गर्ल, ये वही लड़की है, तो फिर आप कहते हैं कौन सी लड़की? विच गर्ल, और विच का जवाब एडजेक्टिव होता है हमारे पास। तो ये होगा कौन सा? एडजेक्टिव क्लॉज। ठीक है, यू कैन गो, आप जा सकते हो। अगला बंदा कहते कि यार कहां जा सकता हूं? वेयर। उसने कहा कि जहां मर्जी कर, तो वेयर का जवाब कौन होता है? एडवर्ब, एडवर्ब क्लॉज हो गया। द जज बिलीव्ड, जज का मानना था, तो फिर आप कहते क्या? क्या मानना था? वट। और हमने पढ़ा था कि वट का जवाब कौन होता है? नाउन। ठीक है, एवरीबडी एडमिट्स, हर कोई ये तस्लीम करता है, तो फिर आप कहते हैं क्या? वट। और वट का जवाब नाउन क्लॉज होता है। अच्छा, ठीक है, आपको इज्जत मिलती है कब? अगर आप इज्जत करते हैं। ठीक है, कैसी इज्जत मिलती है? हाउ का जवाब आपको मिल गया, तो हाउ का जवाब देने वाला कौन है? एडवर्ब। आई नो द बॉय, मैं उस लड़के को जानता हूं, तो फिर आप कहते कौन सा लड़का? विच बॉय, और विच का जवाब देने वाला कौन होगा? एडजेक्टिव। ठीक है, आई विल नॉट गो, मैं तब तक नहीं जाऊंगा। अगला बंदा पूछता है कब तक? व्हेन, और व्हेन का जवाब एडवर्ब। ठीक है, द हाउस कंसिस्ट्स ऑफ 4 रूम्स, उस घर में 4 कमरे हैं, तो फिर आप कहते कौन सा घर? विच हाउस। अब विच का जवाब कौन होता है? एडजेक्टिव। ठीक है, अच्छा, फिर नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 11। आई नो द गर्ल, मैं उस लड़की को जानता हूं। कौन सी लड़की?
विच गर्ल, जिसने इनाम जीता। और विच का जवाब कौन होगा? एडजेक्टिव। अब ही कन्फेस्ड, उसने तस्लीम किया। आप ये थे क्या? वट। और वट का जवाब कौन होता है? नाउन। आई नो, मैं जानता हूं। आप कहते हैं कि भाई क्या जानते हो? वट। और वट का जवाब क्या होता है? नाउन। फिर वो वाला कॉफी मेकर काफी महंगा है, ठीक है? तो फिर आप पूछते हैं क्या? विच, कौन सा कॉफी मेकर? और विच का जवाब कौन होता है? एडजेक्टिव। आई विल कॉल यू, मैं आपको फोन करूंगा। तो फिर आप कहते हैं कब? व्हेन। और व्हेन का जवाब एडवर्ब। अच्छा, सम पीपल बाय एक्सपेंसिव कार्स, कुछ लोग महंगी गाड़ियां खरीदते हैं। अगला बंदा पूछते है क्यों? वाई। मैं कहता हूं क्योंकि वो खरीद सकते हैं। और वाई का जवाब कौन है? एडवर्ब। अच्छा, फिर कोयटा इज द सिटी, कोयटा वही शहर है। तो फिर आप कहें कौन सा शहर? विच। विच। हमारे पास आएगा क्या? एडजेक्टिव। द बुक्स वर वेरी एक्सपेंसिव, वो वाली किताबें बड़ी महंगी थी। तो फिर आप कहेंगे कि कौन सी किताबें? विच बुक्स। विच का जवाब क्या होगा? एडजेक्टिव। ठीक है। आई विल नॉट गिव यू द बुक, मैं आपको बुक्स नहीं दूंगा। मैं पूछता हूं कि कब तक नहीं दोगे? वो कहेगा कि जब तक तुम पैसे नहीं दे देते। कब तक? व्हेन। और व्हेन का जवाब एडवर्ब हो जाएगा। लास्ट वन, दिस इज द प्लेस, ये वही जगह है। फिर आप कहते कौन सी जगह? विच। और विच का जवाब क्या होगा? एडजेक्टिव क्लॉज। ठीक है, तो चले अब जरा आगे बढ़ाते हैं। क्लॉज को हमने जहां पर छोड़ा था वहीं से हम इसे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब देखिए हमने क्या क्या पढ़ लिया। हमने क्लॉज पढ़ लिया, फिर हमने इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज पढ़ लिया, फिर हमने डिपेंडेंट में नाउन क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे किस चीज के बारे में? एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। देखिए, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल हम पीछे भी प्रोनाउन वाले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, स्पेशली जब हम पढ़ रहे थे रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में। चलिए इसको जरा एक नजर देख लेते हैं। हमारे पास जो एडजेक्टिव क्लॉज है उसकी दो मेन कैटेगरीज हैं। एक को हम कहते हैं एसेंशियल और दूसरे को
हम कहते हैं नॉन एसेंशियल। एक है एसेंशियल और एक है नॉन एसेंशियल। एसेंशियल मतलब कि जिसको अगर आप निकाल देंगे अगले बंदे को बात समझ नहीं आएगी। नॉन एसेंशियल अगर आप निकाल भी देंगे तो अगले बंदे को बात समझ आ जाएगी, और अगर आप लगा देते हैं तो अगले बंदे को एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अब देखिए कैसे। मैं कहता हूं द बॉय इज माई कजन। ठीक है, मैं कहता हूं कि वो लड़का मेरा कजन है, तो क्या आपको बात समझ आएगी? आप कहेंगे कि नहीं सर, कौन सा लड़का? तो फिर मैं कहूंगा कि यहां से मैंने एक टुकड़ा निकाल दिया है। आप कहेंगे सर, आपके वो टुकड़े को निकालने की वजह से हमें बात समझ नहीं आई, यानी वो निकाला गया टुकड़ा क्या था? एसेंशियल। अब जब मैं वो टुकड़ा लगा दूंगा ना, तो फिर आपको बात समझ आ जाएगी। तो फिर मैं कहूंगा द बॉय हु इज सिंगिंग सॉन्ग्स। अब आप कहेंगे सर, अब जब आपने ये लगाया तो हमें बात समझ आ गई। इट मीन्स ये टुकड़ा क्या था? ये एसेंशियल क्लॉज था। ठीक है, अब नॉन एसेंशियल को देख लेते हैं। सपोज एक स्टूडेंट क्लास में लेट आता है, तो टीचर उससे पूछते हैं कि भाई आपको देर क्यों हो गई? स्टूडेंट जवाब देगा कि माय फादर वॉज इल। ठीक है, मेरे वालिद बीमार थे। तो अब टीचर उसको ये नहीं कहेगा कि मुझे बात समझ नहीं आई, नहीं, बात समझ आ गई है। अब मैं क्या करूंगा? अब मैं एक टुकड़ा ऐड करूंगा जो हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देगा। यानी जब वो नहीं भी लगा था ना, तो टीचर को बात समझ आ गई थी, लेकिन जब लगाएंगे तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो मैं कह दूंगा कि माई फादर हु इज ए कॉलेज टीचर। कॉम। अब ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, एडिशनल इंफॉर्मेशन है, इसके बगैर भी अगले बंदे को बात समझ आ जाएगी। तो इसे हम कहते हैं नॉन एसेंशियल क्लॉज। ठीक है, इसे फिलहाल हम यहीं पे रोकते हैं। कल हम आएंगे किस चीज की तरफ? टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस की तरफ। ठीक है, कल तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।